हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र की स्तुति से शुरू करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदारे अंग विभूषणम आजानुभुज चर चाप धर संग्राम जित खर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो हे भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर अक्षरी जानी गौरी अनुकूल सिया ही हर्ष उनो जाओ कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो आज हम इस रामचरितमानस के 48वें दिन अरण्य कांड से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने भगवान श्री रामचंद्र के बाल्य कांड और अयोध्या कांड में उनकी अलग अलग लीलाओं का श्रवण किया। अयोध्या कांड में हमने सुना कि किस प्रकार से राम और भरत का मिलाप होता है। राम और भरत का ये जो मिलाप है, ये इस जगत में भाइयों के बीच होने वाले प्रेम को प्रदर्शित करता है। भरत रामचंद्र जी के लिए सब कुछ करने को तैयार है, रामचंद्र जी भरत के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो रामचरितमानस का भरत प्रेम विलाप, प्रेम में सब कुछ सेक्रीफाइस, सब कुछ त्याग करने वाली लीला है जो हमने अयोध्या कांड में
श्रवण की। इस अयोध्या कांड में हमने कैकेयी का चरित्र भी श्रवण किया, किस प्रकार से उसने अपने स्वार्थ के लिए पूरे अयोध्या के लोगों को कष्ट में डाल दिया। राजा दशरथ को अपने प्राण छोड़ने पड़े। रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। अंत में जिस पुत्र भरत के लिए कैकेयी ने सब कुछ किया, वो भरत उनको माता मानने को तैयार नहीं, क्योंकि भरत जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम है। भरत जी किस तरह से वनवास में जाते हैं और रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं कि आप लक्ष्मण सीता अयोध्या में आ जाइए और हम वन में जाने को तैयार हैं। लेकिन रामचंद्र ने स्वीकार नहीं किया। रामचंद्र जी बोला, पिता की आज्ञा से मैं वन में हूं, आप लोग जाइए, मेरा आशीर्वाद है, अयोध्या में रहिए। लेकिन भरत जी ने फिर भी राज्य स्वीकार नहीं किया। अयोध्या के बाहर एक कुटी बना के रहते थे और वहीं से श्री रामचंद्र जी के चरण पादुकाओं को लेके राज्य का चलाते। ये हमने अयोध्या कांड में सुना। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में ही रह गए। भरत जी, वशिष्ठ जी, अयोध्यावासी और सारी माताएं उनको इस चीज का आग्रह न कर पाई कि वे वापस अयोध्या चले और अयोध्या का राज्य लें। श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आने के बदले में कोई भी वनवास जाने को तैयार। ये थी उनकी राम भक्ति। लेकिन श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी फिर भी अयोध्या वन में रहे। अब जो वन का कांड है, अरण्य कांड है, उसका हम श्रवण करेंगे। आज तीसरा कांड स्टार्ट करेंगे, अरण्य खंड। अरण्य मतलब होता है वन, जैसे बोलते दंडकारण्य, नैमिषारण्य, ये सब वन। तो ये अरण्य कांड है, तीसरा श्री रामचरितमानस का। तो इसमें श्लोक आता है, मूलम धर्म तरो विवेक जलधे पूर्णान्दुमानंद नंदनम वैराग्यम भुजम भास्करम ही अगणम ध्वानान्तपहं तापहं मोहाम्बोधर पगपाटन विधो स्वः संभवं शंकरम वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। सानंद्र नंद पयोदसो भगतनम पीतांबर सुंदरम पाणो बाण शरासनम कटिल सत्तुर्णि भारवरम राजीव्यतलोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र श्री राम, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोहन रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन रूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, जिनका शरीर जल योग मेघों के समान सुंदर आनंद घने, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण करते हैं, जिनके हाथों में बाण धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाचूर धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी मार्ग में से चलते सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावरी बिरत पावई मोर विमर्जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती जी, शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे। पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है
वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पुरनर भरत प्रीति में गाये, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेबन सुर नर मुनि भावन। पूर्वासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। तो वन में भगवान के जो चरित्र हैं उनको सुनने का अवसर आ गया है। भगवान ने अरण्य कांड में, वन में क्या क्या लीलाएं की। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उससे पहले पुरनर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन, करत जेबन सुर नर मुनि भावन। और एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सूत धरी बायस वेशा, छठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीली का सागर था, महामंदमति पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी जो है समुद्र की गहराई को पाना चाहती है। सीता चरण चौचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वो मूढ़ मंदमति कारण से बना हुआ, भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर चला गया। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक रखकर करने का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आय कीन छलु मूरख अवगुण गेह। सियावर राम चंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। जयंत कौन था? इंद्र का पुत्र। उसने के रामचंद्र जी के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई किन छलु मूरख अवगुण देह। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र बहम सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु नाही, राम विमुख राखा तहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्मा बाण दौड़ा जयंत के पीछे। जयंत जो कौवा बन के आया था, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धर कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने भी उसको अपने पुत्र को नहीं रखा। बोले श्री रामचंद्र जी के विरोध करके आए हो, मैं तुमको नहीं रखूंगा। हालांकि उनका पुत्र था इंद्र का। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वो ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक व्याकुल से भागता फिरा वो इंद्र का पुत्र जयंत। कहु बैठन कहा न ओई, राखी को सके राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषणी जी कहते हैं, गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान हो जाता है।
जो रामचंद्र जी से द्रोह करता है उसके लिए श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है? जो भगवान का विरोधी उसको कौन अपने घर में रखेगा? हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करें सत रिपु के करनी, ताता विबुधनी बेतरनी, सब जग तही अनन लहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा उसके लिए यमपुरी की नदी बन जाती है, नरक की नदी बन जाती है, जो रामचंद्र से विद्रोह कर लेता है। भाई सुनियो, जो रघुनाथ के विमुख हो जाता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहीं से पुकारी प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने से समझा कर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर रामचंद्र जी से कहा, शरणागति के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहसी पद जाए, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी न पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पही शरण तकी आयऊ। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करे तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। हे रामचंद्र जी, अपने कर्म से किए उत्पन्न किया मैंने फल पा लिया, अब मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपालु शिवनाग जी ने उसकी अत्यंत आर्त वाणी सुनकर क्या कर दिया, कौवे को एक आंख से काना कर दिया, उसकी एक आंख निकाल दी। तो आज भी कौवे के वंश में कौवा एक आंख से देखता है, उसी आंख को घुमाता है। कीन मोह बस द्रोह जद, कीन मोह बस द्रोह जद्यपि ते कर बद उचित, प्रभु छाड़ कर छो को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध उचित ही था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया, एक आंख से काना कर दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम असमन अनुमाना, होए भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए, इसलिए यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी से दोनों भाई चले, वहां से चल दी चित्रकूट छोड़ के। कहाँ गए? सभी मुनियों से विदा लेकर सीता से दोनों भाई चले गए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते से महामुनि हर्षित हो गए। अत्रि मुनि पुलकित गात अत्रि उठे धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेमी बारी दो जना नवाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री रामचंद्र जी और भी शीघ्रता से चले आए, दंडवत हुए। इस श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय लगा लिया और प्रेम आश्रम के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनि बर परम प्रवीण, जो रिपाने स्तुति करत।
प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीर श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनं स्वादमं। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम देने वाले आपके चरण कमलों के भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भमाम बुद्धनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूपी फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले। ये अत्रि मुनि प्रार्थना करें। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेवे भवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। ये प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के महास्वामी। आगे बोलते हैं, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोजगैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बौद्ध विग्रहम समस्त दुष्टापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी की तरह वंदित, ब्रह्मादि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचिपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मी पते, सुखों की खान और शत्रु पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचिपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूप शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मैं आपको भजता हूँ। तदंग्रिमूलये नरा भजति मीन मत्सरा पतंति नो भवावणे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, जो मत्सर ईर्ष्या रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार समुद्र में नहीं गिरते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं फंसते हैं। विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्येन्द्रियादिकं प्रयाति ते गति सुखम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विशेष हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे सकी गति को प्राप्त होते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निराममीश्वरं विभुं जगत गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु सनातन तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुरदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मन्नमा। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष सम और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य, मैं निरंतर उदय भजता हूँ। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुरदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मन्यमाम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य, मैं निरंतर भजता हूँ। अनुपरूप भूपतिम नतो हम विजापतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भज भक्ति देहि। अनुपम सुंदर है पृथ्वीपति है जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदम भजन्ति दात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती करि मुनि नाई सिरो कह कर जोरी बहोर चरण सरोहर नाथ जने कबहु तजय मति मोरि सियावर रामचंद्र की जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा है, नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े।
अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषिपति ने मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जो अत्रि की पत्नी है, अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जनित नूतन अमर सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और फिर उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों की कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। स्त्रियों के धर्म समझा रही है अभी अनुसुईया माता जो अत्रि की पत्नी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। सीता जी को समझा रही अत्रि मुनि के ऋषि है, राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु ये जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपद काल परिकिय चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन, अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे ही पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन प्रतिपद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम है। जग पतिव्रताचार्य विधि आई, वेद पुराण संत सब काई। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता है। वेद पुराण और संत सब कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में, छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पतिरति करही, रो रो नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से अभयवश पतिव्रता बनी रहती, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती, वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गए। क्षण भर के लिए सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती, वहीं जवानी भरी जवानी में विधवा हो जाती। सहज अपावनी नारी पति, सेवत सुगति लाई। जशु गावत श्रुति चार्य जो, तुलसी कार प्रिय। स्त्री जन्म से अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके अनायासी शुद्ध गति प्राप्त कर लेती। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय और चारों वेद उनका यश गाते। सुनु सीता तब नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहीं वो कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे,
तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पातिव्रत धाम की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। ये अनुसुईया, माता अनुसुईया बोल रही है, जो अत्रि मुनि की पत्नी है। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा। तब मुनि सनकह कृपा निधाना, आयसु होई जाओ बना बाना। जानकी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अपने दूसरे वन में जाओ। तो अत्रि मुनि से मिलकर इस प्रकार दूसरे वन में जाते हैं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजेव जनि जे हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रि बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृद वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं रामचंद्र जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। ये सब अत्रि मुनि से बात हो रहा है। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसनास होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा है। ये अत्रि मुनि बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं, उसका भला, उसका शील भला क्यों ऐसा न हो। कई विधि कहो जाऊ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्जामी। अस कहीं प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि स्वामी अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को मिल देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा और शरीर पुलकित। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु में, दिख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनित, निषि दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है। अत्रि मुनि, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं अत्रि मुनि, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनई दीन पर, राम रही अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। रामचंद्र जी का यश जो है ये अत्रि मुनि भी गा रहे हैं। कठिन काल मल कोश धर्म, न ज्ञान न जोग तप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजे चतुर नर। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर। इस तरह से ये जो है अत्रि मुनि और श्री रामचंद्र जी की भेंट हुई। आज हम इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। थोड़ा जल्दी खत्म करें आज। इसके आगे का जो है चरित्र हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। तो ये अत्रि मुनि अरण्य का कारण, अरण्य जो खंड है आज हमने शुरू किया, जिसमें ये वन का खंड है। भगवान के वन की और लीला है, गहन लीला है। इसमें भगवान चित्रकूट छोड़ के अभी अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। माता अनुसुईया सीता जी को शिक्षा देती है, रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हैं अत्रि मुनि, और इस तरह से रामचंद्र जी उसको दर्शन करके आगे चलते हैं। ये कथा हम श्री राम मायापुर से कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की क्लास को यही विराम देते हैं। श्री रामचरितमानस की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।